हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने खरीफ और रबी फसल के बारे में डिस्कस किया था और पढ़ा था कि कौन कौन सी जो फसलें हैं वो खरीफ में और कौन सी रबी में शामिल होती है। उसके बाद टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो फसल का उत्पादन होता है उसके लिए कौन कौन सी पहले क्रियाविधि की जाती है और किस तरह उसका जो प्रोसेस है वो चलता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. These activities are listed below. जो फसल की पैदावार है उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि फार्मर जो है एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में करता है। आप ये पाएंगे कि ये जो क्रियाविधि है ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई गार्डनर जो है गार्डनर या फिर आप कोई भी प्लांट जो है वो अपने घर में या घर के आसपास उसको उगाते हैं, तो उस पर उसके बाद जो भी टाइम लगता है उसको धीरे धीरे बड़ा होने में और जो एक्टिविटीज़ या जो प्रोसेस चलता है तो उसी तरह फसलों में भी होता है और इन्हीं एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। और ये जो एक्टिविटीज़ है वो नीचे दर्शाई गई है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले जो मिट्टी है उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद सेकंड है सोइंग, यानी उसमें जुताई की जाती है। फिर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद उसमें जो खाद और फर्टिलाइजर्स है वो डाला जाता है। उसके बाद है इरिगेशन, यानी सिंचाई की जाती है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी जो खेत में जो वीड्स होती है, खरपतवार जो जिसे कहते हैं, उसको हटा लिया जाता है वहाँ से। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, यानी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद लास्ट है स्टोरेज, यानी उसका भंडारण। जो फसल है जो तैयार हो चुकी है उसका भंडारण किया जाता है। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब फसल को उगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है मिट्टी को तैयार करना। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में वो है मिट्टी को ढीला बनाना। और ढीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो फसल की जो जड़ें होती है वो मिट्टी में अच्छी तरह
सांस ले पाती है, और अगर गहराई में भी चले जाएं तो भी वो अपना जो ब्रेथ वो ले सकती है। द लूजन्ड soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosened? अब जो लूज सोइल जो होती है वो जो अर्थवर्म होते हैं यानी जो केंचुए हैं और जो सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको ग्रोथ करने में मदद करती है। ये जो जीव होते हैं वो फार्मर के मित्र कहलाते हैं और वे आगे चलकर जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। लेकिन हमें मिट्टी को लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स होते हैं और वाटर, एयर और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे भी उसमें होते हैं। उसके अलावा जो डेड प्लांट्स होते हैं यानी जो मृत पौधे होते हैं और जो मृत एनिमल्स होते हैं वो डीकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल ऑर्गेनिज्म के रूप में बन जाते हैं। इस तरह जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी में आकर मिल जाते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो आगे चलकर प्लांट्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर होती है जो कि कुछ सेंटीमीटर ही होती है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है और जब मिट्टी को लूज किया जाता है और उसे पलटा जाता है तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है यानी पोषक तत्वों से भरपूर जो मिट्टी होती है वो टॉप पर आ जाती है और इससे जो प्लांट्स होते हैं उसको पोषक तत्व मिल जाते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इस तरह मिट्टी को पलटा जाना और उसे लूज करना फसलों की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. This is done by using a plug. Plugs are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs into with the plunk
the field is leveled for sowing as well as for irrigation purposes. The leveling of soil is done with the help of a leveler. मिट्टी को लूज करना और पलटा जाना जो है उस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं, और यह जो एक प्लग यानी हल की मदद से किया जाता है। प्लग जो है वो लकड़ी का या फिर लोहे का बना होता है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो इसको पहले पानी दिया जाता है, वाटरिंग की जाती है प्लगिंग से पहले। जब फील्ड को यानी जो खेत है उसको प्लग किया जाता है तो उसके बाद मिट्टी के बड़े बड़े जो पीस है जिसको क्रम्स कहते हैं वो बन जाते हैं, और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जिसको प्लंक कहते हैं। उसके बाद जो खेत है उसको एकदम बराबर किया जाता है, उसकी मिट्टी को एकदम लेवल किया जाता है, और उसके बाद जो है सिंचाई की जाती है उसके ऊपर। उसके बाद जो मिट्टी को लेवल किया जाता है वो लेवलर की मदद से किया जाता है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. कभी कभी टिलिंग से पहले जो सोइल है उसमें खाद को भी मिला दिया जाता है। ऐसा करने से जो सोइल है उसमें खाद जो है अच्छी तरह मिल जाती है, और सोविंग से पहले जो मिट्टी है उसको पानी दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।